नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की महान अतिशयकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय। परम उपकारी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज की जय। तुम्हारा जी नमस्ते महाराज नमस्ते। अभी सुबह सुबह बड़े बाबा की वंदना करने के उपरांत हम लोग नीचे आए। तब आचार्य महाराज कुछ मुनिराजों के साथ चर्चा कर रहे थे। हम लोग भी जाके बैठे तो आचार्य भगवान ने हमारी ये तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आज अच्छा है? हमने जी गुरु जी। तो बोले आज अच्छा करना है। हम समझे नहीं। फिर बोले अच्छा करना है, समझ में आया प्रवचन के लिए कह रहे हैं। तो हमने एक मुनिराज का नाम लिया। आचार्य महाराज उन्होंने अभी तक प्रवचन नहीं किए। तो आचार्य महाराज ने कहा, उनसे बोला तो था लेकिन उनकी स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है, आप कर लो। तो ठीक आचार्य महाराज से आशीर्वाद दिया, उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया। मानस बनाया कि कुछ चर्चाएं हो जाएं, क्योंकि प्रवचन करने के अधिकारी तो मात्र आचार्य महाराज होते हैं और जो मुनि महाराज हैं वो तो थोड़ी थोड़ी तत्व चर्चा करते हैं। तो वहां बैठे बैठे एक प्रसंग ध्यान में आया। गुरु कौन होते हैं? तो गुरु वो हैं जो हमें अनंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि का दिग्दर्शन कराते हैं और हमें उस मार्ग पर चलाते हैं। एक व्यक्ति ने आचार्य भगवान के लिए हाइकू लिखा था, बहुत अच्छा हाइकू लगा। वर्ष 2015 में बीना बारा चातुर्मास के अंतर्गत उन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी, विद्या तरंगिणी के नाम से। महिला थी, उन्होंने एक हाइकू लिखा आचार्य भगवान के लिए। जब उस हाइकू का आद्योपांत किया, उसको पढ़ा, तब समझ में आया कि आचार्य भगवान गुरु ज्ञान सागर महाराज ने क्या कर दिया और उनका अनुसरण करते हुए आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर महाराज जी क्या कर रहे हैं। उस महिला ने हाइकू लिखा आचार्य भगवान के लिए, स्वयं से ऊंचा शिष्य को पहुंचाना चाहता गुरु। आया समझ में? आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने क्या किया? उन्होंने अपने से पहले तो अपने स्वयं मान का खंडन करते हुए, अपने आप को लघु बनाते हुए, अपने ही शिष्य के गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। यह है महानता की पराकाष्ठा। इतना महान गुरु, इतना तपोनित, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, हर प्रकार से जो वृद्ध थे, उन्होंने अपनी कसाय को क्रश करते हुए अपने आप को अपने शिष्य के चरणों में समर्पित करते हुए अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे मोक्ष मार्ग में उन्होंने अपने कदम अग्रसर किए थे। और उस कार्य को आचार्य भगवान ने कार्यरूप परिणत करके दिखाया।
स्वयं से ऊंचा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज को उस समय लगभग भारतवर्ष के कुछ विद्वद्गण या मारवाड़ राजस्थान के लोग ही जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य को इतना परिष्कृत किया, इतना परिष्कृत किया कि वह शिष्य भारत ही नहीं पूरे विश्व का गुरु बन गया। और अब वह उस पद को पाने के लिए लालयित हैं जिस पद के लिए उन्होंने इस मार्ग पर अग्रसर हुए थे। आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल में वह सब कार्य किया जिस कार्य के लिए उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी, कुछ संकेत दिए थे। हम आपके सामने एक दृष्टांत रखते हैं, गुरु कैसे होते हैं। एक पिता की कुछ संतानें थी, तो जो बड़ा पुत्र था वो था तो काफी योग्य, लेकिन जब पिता धनवान हो और बच्चों के प्रति काफी लाड़ प्यार रखते हैं तो बच्चे थोड़े से क्या बोलते हो, निष्काम, निठल्ले जैसे हो जाते हैं। तो उन सेठ जी का बड़ा पुत्र भी निठल्ला हो गया, बिगड़ काम का, पिताजी की कमाई खाने वाला। अब सेठ जी और सिताजनी को चिंता हुई कि यह पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, इसका विवाह करना है, लेकिन इसको अपनी पुत्री देगा कौन, क्योंकि ये विवाह तो करता है, कुछ कार्य तो करता नहीं है, और कार्य नहीं करेगा तो लोग इसके लिए कैसे अपनी पुत्री देंगे। तो एक दिन सेठ और सेठाजी ने उससे कहा, बेटा कुछ कार्य किया कर, कुछ कमाया कर, अपने पैरों पर खड़े होने का पुरुषार्थ कर। पंचम काल का लड़का था, उसने जवाब दे दिया कि आपकी इतनी संपत्ति है, इसको भोगेगा कौन, मैं ही तो भोगूंगा। लेकिन चूंकि माता पिता बच्चे को जन्म देने के साथ माता पिता नहीं उसके गुरु भी होते हैं, और उनका कर्तव्य होता है अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करना। तो माता पिता ने कुछ दिनों बाद फिर समझाया, फिर उसका वही उत्तर, कुछ दिनों बाद फिर समझाया, उसका फिर वही उत्तर। एक दिन गुस्से में आके माता पिता ने उसको घर से बाहर कर दिया। अब वह भी भूखा प्यासा दर दर की ठोकर खाता हुआ, 2-3 दिन का भूखा था। शाम को जाके एक तालाब के किनारे बैठा, बैठे बैठे कुछ सोच रहा है, तो उसने वहां पे एक कर्तव्य देखा। क्या कर्तव्य देखा, एक बगुला अपने मुख में एक मछली को पकड़ता, ऊपर उछालता, वापस मुंह में पकड़ता, फिर नदी में तालाब में छोड़ देता, पुनः उस मछली को पकड़ता, फिर ऊपर फेंकता, फिर अपनी चोंच से पकड़ता, फिर तालाब में छोड़ देता। उसको देखते 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 उस पुत्र के दिमाग में कुछ करतूत सूझी। उसने कहा, ये अच्छा कार्य है, मैं भी कुछ प्रयास करता हूं। उस बच्चे ने वहां से कुछ कंकड़ उठाए, उसको ऊपर फेंका और अपने मुंह में लेने का प्रयास करने लगा। अब उसका अभ्यास चालू हुआ, उसको कुछ कार्य करना था, तो उसको उस बगुले से शिक्षा मिली, ये कार्य करना चाहिए। उसने अपना पुरुषार्थ जारी रखा, और एक दिन ऐसा अवसर आया कि जब वो कंकड़ ऊपर फेंकता, अपना मुंह खोलता, तो कंकड़ सीधे उसके मुख में आता। अब उसे ये बात अच्छी लगी, उसने ये कार्य जाके सड़क पर, चौराहों पर जाके कर्तव्य दिखाना चालू किया। जैसे उसने कर्तव्य दिखाना चालू किया तो आसपास के लोगों को उसका कर्तव्य अच्छा लगा। तो जैसे कर्तव्य पूरा होता तो सबसे इशारा करता, कुछ दो। तो जिसकी जैसी योग्यता थी सब उसको देने लगे। अब चूंकि पंचम काल का था
उसकी तृष्णा लोभ कसाए और बढ़ी। इतने में काम नहीं चलेगा, कुछ और अच्छा करना है। अब क्या करें? तो उसने कंकड़ की जगह गोटी, क्या होती, कंचे उसने फेंकना ऊपर चालू किए और मुंह में लेना प्रारंभ किया, अभ्यास किया। एक समय उसके पास ये कर्तव्य, ये अभ्यास भी पूरा हो गया और उसने वो कंचे मुंह में लेके कर्तव्य चालू किया। उसकी आय थोड़ी सी बढ़ी, लोभ कसाए थोड़ी सी और बढ़ी। अब चौराहों पर जाके कर्तव्य दिखाता, थोड़ा 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 उसका और जो आय का स्रोत बढ़ता गया। उसी हिसाब से उसकी भावनाएं और बढ़ती गईं। अब मुझे कुछ और अच्छा करना है। क्या अच्छा करना है? उसने प्रयास किया, चाकू होती ना, अब चाकू को ऊपर फेंकने लगा और अपने दांतों से पकड़ने लगा। कुछ समय उसने किया, अभ्यास किया, उसको पकड़ में आने लगा। जब वो चौराहों पर ये कर्तव्य दिखाता तो लोग उसके कर्तव्य को देख के बहुत प्रसन्न होते, और कर्तव्य दिखाने के बाद कुछ लोग उससे प्रश्न भी करते, भाई तूने ये कर्तव्य किससे सीखा? तो उसने बताया कि मैंने ये कर्तव्य बगुले से सीखा। अच्छा, तुम्हारा गुरु बगुला है? हाँ हाँ, मेरा गुरु बगुला है। ठीक ठीक। पुनः उसने अपने कर्तव्य को चालू रखा, दिखाता रहा दिखाता रहा दिखाता रहा। उसके आय बढ़ती गई, लेकिन तृष्णा नागिन क्या बढ़ती है ना, खूब डसती है वो, जितना बढ़ा उतना कम। अब उसके मन में और भावना आ गई तृष्णा की। क्या करना है? मुझे कुछ और अच्छा करके दिखाना है। उसने अपने कर्तव्य को थोड़ा और आगे किया। अब उसने छोटी छोटी तलवार को ऊपर फेंकता और अपने दांतों से पकड़ता। यह पुरुषार्थ उतना करने का प्रयास किया। कुछ समय लगा, उसका पुरुषार्थ पूरा हुआ। वह तलवार ऊपर फेंकता, अपने दांतों से पकड़ता। अब एक दिन की घटना है, वह युवा एक चौराहे पे इस कर्तव्य को दिखा रहा था। कर्तव्य जैसे ही पूरा हुआ, लोगों ने उसके लिए उसके योग्य कुछ दान दिए। एक दूसरा युवा आया, उसने उससे पूछा कि भाई तूने ये कर्तव्य किससे सीखा? तो उसके मन में चूंकि लोभ कसाय काफी उद्विग्नता को प्राप्त हो चुकी थी, उसके मुख से एकाएक निकला कि मैंने ये कर्तव्य स्वयं सीखा है। तो उस बालक ने फिर प्रश्न किया, नहीं नहीं, इस कर्तव्य को सीखने के लिए जरूर किसी ने आपका सहयोग किया होगा। उसने, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये कर्तव्य मैंने स्वयं सीखा है, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। उसने फिर कहा, भाई कोई तो आपका गुरु रहा होगा। अरे मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा क्रोध में आके कहने लगा वो, मैं कह रहा हूं ना कि यह कर्तव्य मैंने स्वयं सीखा है। तो उसने कहा, एक काम करो, मुझे दोबारा कर कर दिखाओ। जैसे ही उसने दोबारा तलवार ऊपर फेंकी और तलवार को मुख से पकड़ने का प्रयास किया, इस बार वह तलवार उसके दोनों गालों को चीरती हुई आर पार हो गई। अब उसे अपनी करनी पर थोड़ा सा अफसोस हुआ। देखो, मैंने अपने गुरु का नाम छुपाया, इस कारण मुझे यह भोगना पड़ा। अब तक तो इसके पहले कभी नहीं हुआ। मैंने कंकड़ फेंका, गोटी फेंकी, चाकू भी फेंकी, लेकिन कभी मेरा मुख छली नहीं हुआ। इस बार मेरा मुंह क्यों छल्ली हुआ? क्यों? क्योंकि मैंने अपने गुरु का नाम छुपाया। तो कहने का मतलब तो ये हमने आपके सामने एक दृष्टांत रखा, लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि बहुत सारे ऐसे शिष्य जिनके पास थोड़ा ज्ञान, थोड़ा ध्यान और भी अन्य बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो अब अपने मुख से अपने गुरु का नाम लेना पसंद नहीं करते।
आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने में आ रही हैं। कोई भी कार्य करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो अपने गुरु का नाम लेना या अपने गुरु से उस चीज के लिए आशीर्वाद लेने का वो कर्तव्य नहीं समझते। शायद उनके ऊपर भी ऐसा ही कुछ मद मान का, कसाय का कुछ उद्वेग चढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन उन्हें भी उस बालक के जैसे कुछ कष्ट का अनुभव करना पड़े। और गुरु का नाम छुपाना ये तो बहुत ही ज्यादा कष्टदायी होता है, दुखप्रद होता है। क्यों? क्योंकि गुरु कौन होते हैं? गुरु वे होते हैं जो हमें अंधकार से उठाकर प्रकाशमान करते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को इतना उत्कृष्ट उठाया, इतना उत्कृष्ट बनाया कि आज जनता, जन समूह, श्रावक श्राविकाएं हमको एक पंच परमेष्टि में से साधु परमेष्टि के रूप में पूजती है। लेकिन इसको उठाने का श्रेय किसको जाता है? अगर हम सोचें कि हम में उपादान शक्ति थी इसलिए हम में सब हो गया, ऐसा नहीं है। अगर निमित्त रूपी गुरु नहीं मिलते तो आज हम भी वही सड़क में पड़े हुए एक पत्थर होते जो लोगों की पैर की ठोकर खा रहे होते। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो लोग भी ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, अब कर्म की वजह से कभी हो जाता ठीक है, लेकिन चला चला करके करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उन्हें अब यह कार्य नहीं करना है। उन्हें तो जो जो से जितनी शरीर में ताकत हो, जितनी क्षमता हो, उससे भी ज़्यादा जो जो से अपने गुरु का नाम लेना चाहिए। जितने गुरु का नाम लोगे उतना अपना स्वयं का पुण्य का बंध होगा। परसों निर्मोह सागर महाराज जी ने एक दृष्टांत आप लोग को सुनाया था, नेमावर चातुर्मास का। हम लोग का दीक्षा दिवस था, तो आचार्य भगवान दोपहर में शंका आदि करके फ्री हुए, तो सामने हम और नीरज सागर जी खड़े थे वहाँ पे। तो आचार्य भगवान ने हम दोनों की तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, आज आप लोगों का दीक्षा दिवस है, आज आप लोगों का दिन है। तो हमने कहा आचार्य भगवान दिन तो सारे आपके हैं, हमारा कुछ नहीं। नहीं नहीं, आज आप लोग का दीक्षा दिवस है ना, तो आप लोगों को कुछ बोलना है। तो हमने कहा अच्छा महाराज, हम तो कुछ बोलते तो आता ही नहीं, इसके पहले कभी बोला भी नहीं। तो बोले एक काम करना, संघ में जितने मुनिराज है ना, सबकी जय बोलना, हो गया प्रवचन। हमने ये काम तो हो जाएगा। फिर नीरज सागर जी से बोले आपने भी कभी कुछ नहीं बोला है, आपको भी कुछ बोलना है। तो चूंकि नीरज सागर जी तो ज्ञानी ध्यानी आध्यात्मिक महाराज हैं, तो उन्होंने ऐसी क्या बोलना है? तो गुरु जी बोले कुछ वैराग्यवर्धक वस्तु, तत्व वस्तु लोगों के सामने रख देना। ठीक। फिर हमसे बोले और भी कोई महाराज हैं जिन्होंने आज तक कभी मंच पे बोला नहीं है? हमने जी महाराज जी। बोले कौन? हमने आज सुबह निर्मोह सागर जी आए थे, वो कह रहे थे कि यदि आचार्य महाराज कहेंगे तो मैं भी कुछ बोल लूंगा। बोले हाँ हाँ बुला के ले आओ। तो हम जाके निर्मोह सागर जी को बुला के लाए और उसके बाद की पूरी घटना निर्मोह सागर महाराज जी ने सुना दी आपको। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब हम तीनों ने आचार्य महाराज के सामने पहली बार कुछ बोला, क्योंकि रविवार का दिन था और जनता आचार्य भगवान को सुनने आई थी, लेकिन बीच में प्रसंग पड़ गया हम लोगों के दीक्षा दिवस का, तो हम लोग ने भी 10-10, 15-15 मिनट कुछ बोला। तो प्रवचन के बाद आचार्य भगवान जब कमरे में आए, तो हम तीनों ने जाके आचार्य भगवान के चरणों में बैठ के, पाद फूल में बैठ के क्षमा मांगी। आचार्य भगवान कुछ गलत कह दिया हो, कुछ अपशब्द निकल गए हो तो आप क्षमा करें। तो आचार्य भगवान बोले नहीं नहीं, आज तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य भगवान का समाधि दिवस मना रहे हो। आप तीनों ने आज इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुति की, मुझे प्रतिक्षण अपने गुरु महाराज का स्मरण हो रहा था।
तो देखो इतने महान गुरु, लेकिन उस समय भी वो अपने गुरु को ही याद कर रहा है।